इलस्ट्रेशन इट। अगर एग्जाम में आए तो ये वाले या ऐसे वाले क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट। अब आप सोचेंगे कि सर एग्जैक्टली क्या है ये? सर ये सारी चीजें दी हुई है, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? सर ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट। या ट्रेडिंग में क्या क्या आता? सेल्स, परचेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। पीएनएल में क्या आता? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम। बैलेंस शीट तो हमें पता है। चलो अपन ढूंढने की कोशिश करते हैं। अपने को ट्रेडिंग बनाना है ना, चलो अपन ट्रेडिंग बनाते हैं, बहुत मजा आएगा। ये ट्रेडिंग अकाउंट। सर ट्रेडिंग, सर कैश सेल्स। ओके, कैश सेल्स 11,000। सर कैपिटल ब्रॉट ड्यूरिंग द ईयर। सर हमें आदत है, सर हम लिखेंगे पहले। ओके सर, आप थोड़ा अच्छे से लिखो। ओके में स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। ओके मैं सोचा थोड़ा फॉर्मेट फॉर्मेट बना था। ट्रेडिंग अकाउंट बनाया। तीन चीजें बनानी है मेरे को, मैं थोड़ी छोटी बनाता हूं अभी मेरे हिसाब से। ट्रेडिंग, पीएनएल, और इधर ही मैं अभी बना रहा हूं बैलेंस शीट। ये सब मैं वापस सॉल्व करूंगा। अभी एक रफ में आपके लिए बनाता हूं सो दैट आपको समझ में आए कि मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट। ओके कैश सेल्स। ओ शाम सर इधर लिख दो कैश सेल्स। कैश सेल्स लिख दिया सर आपने 11,000 का। ओके कैपिटल ब्रॉट इन ड्यूरिंग द ईयर। ओके सर कैपिटल है यहाँ पे। कैपिटल ब्रॉट इन ड्यूरिंग द ईयर कितना था? 6,000। 6,000 सर आपने कैपिटल में लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट सर पीएनएल में जाता है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपने लिख दिया 200। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, हाँ सैलरीज दिख रही सर अपने को। सैलरीज पीएनएल में लिख दो। आप सैलरीज लिख दिया आपने 6,500। जर्नल एक्सपेंस 2,500। रेंट्स 1,500। ड्रॉइंग्स 3,600। कैश परचेज 12,000। बैलेंस एट बैंक एंड कैश इन हैंड हो जाएगा बैलेंस शीट में। कैश इन हैंड जाएगा 6,400 और 500 जो भी है ऊपर नीचे। ओके फर्नीचर 1,200 का 1,200। फर्नीचर लिख दिया 1,200 का 1,200। पर सर ये क्या इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं आप? आपने ये वाली इंफॉर्मेशन छोड़ दिया, ये वाली इंफॉर्मेशन छोड़ दिया, पर ये सब क्या दिया है? कैश सेल्स दिया है। तो क्या सर धंधे में क्रेडिट सेल होता ही नहीं है क्या? आप करना क्या चाहते हो ये क्वेश्चन? कैपिटल ब्रॉट इन ड्यूरिंग द ईयर। ओपनिंग कैपिटल कहां है ये सम का? क्योंकि अगर लास्ट ईयर की बैलेंस शीट के फिगर्स दिए हुए तो ओपनिंग कैपिटल भी होगा। आप कर क्या रहे हो? ये प्रॉपर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का सम है जिसमें आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है, आपको डेटर्स का लेजर बनाना पड़ेगा, आपको क्रेडिटर्स का लेजर बनाना पड़ेगा। सर डेटर और क्रेडिट, सर आप मेरे को बताओ डेटर क्रेडिटर कैसे हो सकते हैं ये सब में? यहां पे सर सिर्फ कैश सेल्स है, सिर्फ। तो फिर ये डेटर क्रेडिटर कहां से आए? और थॉट आंसर मजेदार। सर डेटर से लेने थे 14,500, डेटर से आए 48,000। ओहो मैजिक, इतना खतरनाक मैजिक। 14,500 लेने थे 48,000। सर ज्यादा के पैसे किसने दे दिए डेटर में? मतलब व्हाट इज हैपनिंग हियर इज they want you to complete all the fill in the blanks. They want you to complete all the fill in the blanks and get all the information. ये सब मेरे लिए इधर करना डिफिकल्ट है तो मैं डिक्टेट करूंगा पूरा सम और आपको वो पूरा सम मेरे साथ में करना है। तो स्टार्ट करेंगे। पहले बनाइए ट्रेडिंग अकाउंट, बनाइए पीएनएल अकाउंट, फिर बनेगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी बेटा दो बैलेंस शीट बनेंगी, एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी और एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी, एक क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगी। फटाफट फटाफट। सबसे पहली चीज क्या दिख रही है मेरे को? सबसे पहली चीज क्या दिख रही है मेरे को? बैंक बैलेंस दिख रहा है। ओपनिंग बैलेंस है, कहां जाएगा बैंक बैलेंस? ओपनिंग बैलेंस शीट में। ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखो बैंक बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखो बैंक बैलेंस। नीचे क्या है? कैश रिसीव्ड फ्रॉम, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स। लेजर बनेगा डेटर्स का, बनाइए लेजर, बनाइए लेजर। कैश रिसीव्ड फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स का लेजर बनेगा। हाथ
हाथों हाथ क्रेडिटर का भी बना देना। लिखा सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स के कौन से साइड आएगा, डेबिट या क्रेडिट साइड? रिसीव्ड है। जब अगर असेट का पैसा मिल गया तो असेट कम हुआ कि बढ़ गया? असेट कम हुआ। क्या हुआ ये ध्यान रखना पड़ेगा। डेटर बढ़ेगा तो डेबिट में आएगा, डेटर कम होगा तो क्रेडिट में। लिखिए बाय कैश 48,000। कैश सेल्स कहां जाएगा? क्या कैश सेल्स डेटर्स में जाएगा क्या? कैश सेल्स डेटर में जाएगा क्या? सेल्स कहां जाता? ट्रेडिंग में जाइए, लिखिए सेल्स, उसके नीचे लिखिए कैश, फिर लिखिए इनर कॉलम 11,000। फिर उसके बाद कैश सेल्स के बाद क्या है? कैपिटल ब्रॉड। कहां जाएगा कैपिटल ब्रॉड? बैलेंस शीट। लिखिए कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल। मेरे को सबकी टेक्स्ट बुक बंद चाहिए, सबकी टेक्स्ट बुक बंद। कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल कितना? एडिशनल कैपिटल 6,000 लिख लो। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कहां जाएगा? कौन से साइड? लिख ले क्रेडिट साइड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। एक लाइन छोड़ना। पीएनएल के क्रेडिट में बेटा इनकम है ना, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला तो इनकम है क्या एक्सपेंस है? उसके बाद पेमेंट टू सेंट्री क्रेडिटर्स। अच्छा ओ, लायबिलिटीज बढ़ती तब कौन से साइड? लायबिलिटीज बढ़ती तब कौन से साइड? और लायबिलिटी कम होती तो सेंट्री क्रेडिटर्स के कॉलम के डेबिट में लिखेंगे टू कैश 35,000। सैलरीज कहां जाएंगी? डालो जर्नल एक्सपेंस पीएनएल, रेट्स एंड टैक्सेस पीएनएल। ड्रॉइंग्स कहां से माइनस करेंगे? कैश परचेज कहां लिखेंगे? ट्रेडिंग में लिखो परचेज, उसके नीचे कैश। लिख लिया? लिख लिया क्या? कैश। अच्छा परचेज लिखा, नीचे लिखा कैश। ये जो क्लोजिंग बैलेंस है बैंक और कैश का कहां जाएगा? बैलेंस शीट। क्लोजिंग वाले के ओपनिंग वाले में? तो लिखो क्लोजिंग बैलेंस शीट में बैलेंस एट बैंक एंड कैश इन हैंड। अब नीचे सन्ड्री डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है? सन्ड्री डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है? लिखो सन्ड्री डेटर्स के बैलेंस में बैलेंस ब्रॉट डाउन 14,500, बैलेंस कैरिड डाउन। लिख लिया? सन्ड्री डेटर्स को टैली करो, लेजर को हाथों हाथ टैली करो। जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्या आएगा? डेटर्स क्यों बढ़ता है? डेटर्स क्यों बढ़ता है? डेटर्स कब बढ़ेगा? कौन सा वाला सेल? फिर करो डेटर्स को क्लोज। कितना आ रहा बैलेंसिंग फिगर? 51,000। लिख दे वहां पे टू क्रेडिट सेल्स बैलेंसिंग फिगर। लिख दे वहां पे टू क्रेडिट सेल्स बैलेंसिंग फिगर। क्रेडिट सेल कहां आएगा? वहां पे आ गया। उसके बाद कहां लिखेंगे? सेल्स में जाइए, लिखेंगे क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स कहां लिखा? बताओ क्या है जो दो गलतियां अपन ने की? बताओ बताओ क्या गलतियां की? क्या क्या बना रहे हो इसमें, सब में क्या क्या बना रहे हो बताओ? ओपनिंग और आप मेरे को बताओ ट्रेडर्स के ओपनिंग बैलेंस कहां जाएंगे? ट्रेडिंग का ओपनिंग बैलेंस कहां जाना चाहिए? डेटर्स का। डेटर्स मतलब क्या? पैसे मिलना बाकी। क्या डेट लिखे हुई है यहां पे पैसे मिलने बाकी की? कौन से? कहां से? 1 अप्रैल मतलब 31/3 को बाकी थे ना पैसे, तो ये कहां जाने चाहिए थे? ओपनिंग बैलेंस शीट में जाने चाहिए थे कि नहीं जाने चाहिए थे? दूसरा कौन सा तारीख का बैलेंस है? कहां जाना चाहिए था क्लोजिंग बैलेंस? कब समझेगा? डायरेक्ट अगर आंसर टेक्स्ट बुक में से कॉपी करोगे तो कुछ नहीं समझेगा।
हाथों हाथ डालो इफेक्ट, ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग वाली चीज डालो। क्या ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखो सेंट्री डेटर्स, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाके लिखो सेंट्री डेटर्स 14,500। क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाके लिखो 17,600। नेक्स्ट नेक्स्ट, सेंट्री क्रेडिटर्स कहां जाएगा? लेजर के बैलेंसेस लिख लो पहले, कौन से साइड आएगा बैलेंस? डेबिट साइड के क्रेडिट साइड? लिखो क्रेडिट साइड में बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,800, और क्रेडिट साइड में लिखो, सॉरी डेबिट साइड में लिखो बैलेंस कैरिड डाउन 7,900। बताओ बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा? कितना? जाइए परचेस में लिखिए, कहां पे परचेस में जाके क्या लिखेंगे कैश के नीचे? बाकी ने तो गुटके ही खाए हुए, दिमाग जाम हुआ रहता बैच में, क्या सिर्फ सुनने की आदत है। परचेस के कौन से साइड में? सॉरी ट्रेडिंग के कौन से साइड में? डेबिट साइड में परचेस में लिखेंगे क्रेडिट परचेस, कितना कितना आ रहा अमाउंट? 37,000। मशीनरी का ओपनिंग में बैलेंस कितना था? 7,000। लिखो ओपनिंग में 7,500 लिखा? मुंडी मत हिलाओ, मुंह से रिप्लाई करो। लिखा क्या? क्लोजिंग में इनर कॉलम में लिखेंगे 7,500, लिख दिया। मशीनरी क्लोजिंग बैलेंस शीट इनर कॉलम में 7,500, क्यों इनर कॉलम में? क्योंकि फर्नीचर, फर्नीचर में भी एडजस्टमेंट है क्या? तो पहले ओपनिंग में लिखेंगे 1,200 और क्लोजिंग में इनर कॉलम में लिखेंगे 1,200। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कहां जाएंगी? ओपनिंग बैलेंस शीट और इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट गया, इन्वेस्टमेंट ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट, हाँ या ना? पहले ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोज करो, करो ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोज, और मेरे को बताओ कैपिटल कितना हुआ? कशिश तेरे को बताना है कैपिटल कितना हुआ। इन्वेस्टमेंट डाल दिया, ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोज की, कितना आ रहा कैपिटल? फटाफट बताओ, बताओ, आंसर तो दिखना नहीं है तुम्हारे को टेक्स्ट बुक में, टेक्स्ट बुक बंद रखो। कितना आया? हाँ कितों का आ गया? 29,100। बुक बंद रखो, क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल को क्लोजिंग में ट्रांसफर कर दे, आ गया क्या 29,100? क्या क्या चीजें बता मेरे को अब? 12,000 के 1,200 सामने देखते रहे। तेरा आ गया क्या कैपिटल? गिन क्या क्या है बोल। कैश एंड बैंक बैलेंस कौन डालेगा? ऐड कर कितना होता है? और लायबिलिटीज कौन लिखेगा? सेंट्री लायबिलिटीज क्रेडिट साइड में आना ही है प्लस माइनस करके, मतलब सादा तेरे को प्लस माइनस नहीं आ रहा। क्लोजिंग में कहां लिखेंगे? कैपिटल में, कैपिटल बोल के ऊपर, सबसे ऊपर कैपिटल वही आएगा। कितों का आ गया? किसका नहीं आया? नहीं आया तो क्या मुहूर्त देख रहा पूछने का? ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस कहां जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर लिखा आपने, कैपिटल लिखा 29,100, उसमें ऐड होगा, उसमें क्या माइनस किया? उसमें माइनस किया अपन ने ड्रॉइंग्स। अब रुक जाओ, ये अब हो गया हमारा नॉर्मल सम, पर आपने एक चीज अगर ये सम में नोटिस करना, ये अगर एग्जाम में आया तो सीधा 8 और 10 मार्क के लिए आता, पर दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन। इसमें मार्क्स गवाना बोले तो बेवकूफी है। आपको डेटर्स को क्लोज करना है, क्रेडिट सेल्स निकलता, क्रेडिटर्स को क्लोज करना है, परचेज निकलता, क्रेडिटर्स परचेज निकलिया, सीधी सीधी बैलेंस शीट दी हुई आपको ओपनिंग, उसको आप टैली करो, ओपनिंग कैपिटल निकलता, ओपनिंग कैपिटल को शिफ्ट करो, आपका क्लोजिंग के सारे बैलेंसेस निकल गए, ट्रेडिंग से आपका ग्रॉस प्रॉफिट, पीएनएल से नेट प्रॉफिट, ट्रांसफर करो टैली। ये तुम्हारे इश्यू ऑफ शेयर्स एंड बाकी जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है उससे ये सबसे फालतू क्वेश्चन है।
कितना आ रहा है, एक सेकेंड, ये सब हो गया, डेप्रिसिएशन माइनस किया क्या, डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट दिया, किसने नहीं किया, फिर करना, फिर फटाफट, क्या नहीं दिख रही, ये ले, तुम्हारे को मैं टेक्स्ट बुक इसके लिए बंद करा था क्योंकि तुम आंसर देखते। ले, मशीनरी का डेप्रिसिएशन 10% है, फर्नीचर का भी 10%, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 800 रुपए, पीएनएल में दूसरा इफेक्ट दे रहा क्या, 13,000 आया, आया ना ग्रॉस प्रॉफिट 13,000। अब बताओ गलती क्या हुई, देखो मैं जानबूझ के इसके लिए बोलता आंसर बंद रखो, क्या गलती लगती है कि क्या हुई होंगी, एक आपने ब्लंडर किया हुआ है, ब्लंडर, आपका सेल्स कितना आया टोटल, आपका परचेज कितना आया, आपकी क्या गलती हुई है सोचिए ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग कैसे बनता पहले ये बताइए, ट्रेडिंग में क्या क्या रहता, हाँ क्या बोला एक जन ने, क्या बोला, क्या दिया भाई, क्या ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है, इन्वेंट्री को क्या बोलते फिर, कहां जाना चाहिए, एक ओपनिंग जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट में, क्लोजिंग जाएगा ट्रेडिंग के, ये खुद करोगे तब समझेगा, डायरेक्ट आंसर कॉपी करने पे नहीं समझेगा, डालो ओपनिंग और क्लोजिंग को वहां पे, अच्छा क्लोजिंग इन्वेंट्री तो हमने बैलेंस शीट में ऑलरेडी डाल दिया, उसका कोई इशू नहीं है, चलो डालो ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री, अरे जल्दी डालो, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, 3,900, ओपनिंग डाल दो, क्लोजिंग डालो 5,700, प्रॉफिट कितना आया, नेट प्रॉफिट कितना, उसको ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल में और फिर वो टैली हो जाएगा आपका, ये बेटा ओपनिंग इन्वेंट्री है देख, 3900 और 5700,